नमस्कार, स्वागत है आपका एसटीवी न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे कोरोना काल की। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन चल रहा था। पिछले 4-5 महीनों का अनलॉक 5 की शुरुआत की गई है, लेकिन कई ज़रूरतमंद हैं जो लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी पर जो लोग मजदूर काम करते थे, ऐसे कई परिवार हैं आज भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। विदेशपाल सिद्धू जी हैं जो कि 131 वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कई अहम बात इस खास मुलाकात, खास चर्चा में। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल में जो दिहाड़ी पर मजदूर काम करते थे, बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन लगा था और लोग गांव जाने के लिए भी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। पहली बात तो ये कि आपके चैनल का मैं बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोरोना काल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने 21 से 22 दिन माजी आमदार श्री वीरेंद्र बख्शी के नेतृत्व में, गायकवाड़ जी के नेतृत्व में जो हमें आदेश हुए थे, वो आदेश ऐसे थे कि जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके घर में राशन नहीं होता है, जिनके घर में किसी प्रकार की कोई कमाई नहीं आ रही है, और जो लोग अपने पैदल अपने गांव जा रहे थे, उन लोगों के लिए किस तरीके से हम मदद की जाए। तो हमने बना के राशन दिया है लोगों को, दाल चावल प्रोवाइड किया, पूरी भाजी दी है, ये सारी चीज़ हमने बना के उनको खिलाई है। उसके बाद फिर हमें लगा कि भाई हम ज़्यादा इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सकेंगे, तो फिर हमने कच्चा राशन लोगों को दिया। कच्चे राशन में दाल दिए, तेल दिया, चावल दिए, आटा दिया, ये सारी चीज़ हमने प्रोवाइड किया, लोगों को दिया है, घर घर में जाके दिया है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी मेरे पास है, अगर चाहिए तो मैं दे दूँगा। दूसरी बात ये थी कि मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। जो यहाँ से महाराष्ट्र में रहने वाले लोग जो अपने गांव जाना चाहते थे, हमने हमारी गाड़ी से उनको उनके घर तक छोड़ा है, और ये कहा है कि भाई आप सुरक्षित जहाँ पे भी रहो, सुरक्षित रहो। आपको कोई जालना वगैरह जो भी यहाँ पे नासिक वगैरह, हमने उनको छोड़ा है। हमने कोई चार्ज नहीं किया या किसी को बोला भी नहीं कि तू डीजल का पैसा देते, नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि घाटकोपर जो यहाँ पे एनवार्ड, जो यहाँ पे बीएमसी का एक कार्यालय है, उस कार्यालय के अंदर किसी प्रकार की भी कोई सुनवाई नहीं होती। आज मैंने कहा कि भाई ये खड्डे हो रहे हैं, इनको आप बुझाने का काम करिए, वो नहीं होता। अगर हम कहते हैं कि किसी स्लम में कचरा पड़ा हुआ है, उसको उठा लीजिए, वो नहीं उठता। या लादीकरण का काम हो या डामरीकरण का काम हो, यहाँ कोई काम नहीं होता। सिर्फ कोरोना में अगर कोई नाम पे हुआ है तो वो भ्रष्टाचार हुआ है, जो मुंबई महानगर पालिका ने किया है, और जो वहाँ पे चुने हुए लोग हैं, जो नगर सेवक उनके साथ काट छांट लगा के बैठे हैं। आज आप एक उनको बोलिए कि भाई हमें कोरोना में जितना फंड आपके पास आया है उसकी हमें जानकारी दीजिए, आपको वो जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसके आपके चैनल के माध्यम से हम इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि यहाँ के वार्ड ऑफिसर को, जो आम्बी साहब यहाँ पे हैं, उनसे आप कोरोना का हिसाब किताब ले लीजिए। जबकि मैं कहता हूँ कि घाटकोपर क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से लोगों ने ये लिया है, एक्शन लिया है, जो यहाँ के आमदार जो 3-3 हज़ार रुपया लोगों से ले रहे थे, जो कोरोना पेशेंट हो गए, उनसे 3-3 हज़ार रुपया लोगों से एक यहाँ के आमदार ने लिया है। तो उसके बारे में आपके चैनल के माध्यम से उस चीज़ की नसीहत मिलनी चाहिए कि हम गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन वो बीजेपी का आमदार होते हुए वो लोगों से 3-3 हज़ार रुपये की एक ये लेता है, उनसे भाड़ा लेता है उनका रहने का। तो ऐसे लोगों का तो नसीहत करना चाहिए, ये मेरा कहने का था। आगे मैं इतना ही कहूँगा। तो हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विदेशपाल सिद्धू जी से, कोरोना काल की कई अहम बातें जान रहे हैं। महानगर पालिका के बीएमसी एन वार्ड पे आपने निशाना साधा है, घोटाले जैसी शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। क्या घोटाला आपको नज़र आ रहा है एन वार्ड का? एन वार्ड में जो कोरोना के पेशेंट होते हैं,
पहली बात तो उनके बगैर जांच किए उनको कोरोना घोषित किया जाता है, जबकि ये रूल्स में कहते हैं कि जब तक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं हो जाता है तब तक उसको हम कोरोना पॉजिटिव नहीं कह सकते। लेकिन ये पहले ही उनके डॉक्टर से जाने से पहले, उसकी रिपोर्ट आने से पहले ये कोरोना हो गया, क्योंकि उसका 2.5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मुंबई महानगर पालिका को मिलता है, उस पैसे का घोटाला हुआ है। उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। जो कि किसी को अगर खांसी हुई है, ये कोरोना हो गया, उसको वहाँ पे डाल दिया गया, उसको हॉस्पिटल में डाल दिया गया। तो ये सारी चीज़ जो है ना बहुत गलत हुई है, उसके लिए हमने उसके ऊपर निशाना साधा है। तो हमसे चर्चा कर रहे हैं विदेशपाल सिद्धू जी, निशाना साध रहे हैं एन वार्ड के महानगर पालिका के कई अधिकारियों पर। आपने देखा होगा पिछले दिनों लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में अधिकारियों के नाम पर कई घोटाले सामने आए हैं, उसी पर विदेशपाल सिद्धू जी निशाना साध रहे हैं। कई ऐसे हॉस्पिटल हैं, होटल्स हैं जिन्हें अवैध तरीके से पैसा अधिकारियों द्वारा दिया गया है। बड़े पैमाने पर इन होटलों ने और हॉस्पिटलों ने पैसा अधिकारियों के माध्यम से मिली भगत से लिया है। सर क्या कहना चाहेंगे, होटल्स या जो हॉस्पिटल्स हैं उनके भी बिल बड़ी पैमाने पर महानगर पालिका के माध्यम से रिलीज किए गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? उसी के लिए तो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस चीज़ की मांग करते हैं कि आपने अगर कोई होटल ली है तो वो होटल कितने दिन के लिए लिए और कितने भाड़े में लिए, उसकी जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। उसकी कोई जानकारी नहीं है। या समझो यहाँ पे कोई समाज मंदिर हॉल ले लिया है या कोई होटल्स बुक कर दिए गए, तो उनका क्या रेंट दिया गया वो किसी को कोई पता नहीं है। ये गप चुप के सारी चीज़ें हैं, चुप छुपा के किया जाता है। बाकी इन लोगों ने सारी चीज़ कोई भी क्लियर नहीं की है कि भाई हमने अगर ये भाड़ा से लिया है। अभी देखिए पारस धाम इसका पराग शाह का खुद का एक मंदिर है, उनके मुनि का एक मंदिर है। उस मंदिर को उसने खाली करा के उसको 3,000 रुपया भाड़े पे दे दिया गया। बीएमसी से 3,000 रुपये पर मेंबर आ रहा, जबकि कितना खर्चा आता है एक आदमी के पीछे आप जानते हैं? रोज का 3,000 आता है उसका? नहीं आता। एक आदमी अगर वहाँ पे गरीब स्थल पर रहने वाला व्यक्ति को 3,000 रुपया पर डे का बीएमसी की तरफ से आ रहा है, उसको खर्चा कितना है? सिर्फ दिन का 1,000 रुपया पकड़ा तो वो भी बहुत है। तो वो पैसा बाकी का कहाँ गया? तो हमसे चर्चा कर रहे हैं कोरोना काल की विदेशपाल सिद्धू जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के 131 के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। कोरोना काल की कई अहम बातें उनसे चल रही हैं, निशाना साध रहे हैं। कोरोना काल में महानगर पालिका के कई अधिकारियों के एन वार्ड के अधिकारियों पर भी उन्होंने बड़ा निशाना साधा है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे होटल, कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि महानगर पालिका के रजिस्टर में रजिस्टर नहीं है, लेकिन उनके जो बिल हैं महानगर पालिका ने इतने बड़े अमाउंट उन्हें दिए हैं कि ये अमाउंट किस चीज़ के लिए दिए गए हैं, इसी पर निशाना विदेशपाल सिद्धू जी साध रहे हैं। चलते चलते जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, ऐसे लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करें कि जहाँ पर भी हैं हमारे चाहने वाले लोग वो खुशी रहें। हम उनके लिए हमेशा रातों दिन तैयार खड़े हैं उनकी मदद के लिए। इतना ही कहूँगा और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। तो कोरोना काल की कई अहम बातें विदेशपाल सिद्धू जी से चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के 131 के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, निशाना साध रहे थे महानगर पालिका के कई अधिकारियों के कामकाज को लेकर, जो कोरोना काल में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। हॉस्पिटल के बिल की बात कर सकते हैं, होटल्स के बिल की बात कर सकते हैं। महानगर पालिका के रजिस्टर में जो होटल रजिस्टर नहीं है, जो हॉस्पिटल रजिस्टर नहीं है, ऐसे होटलों को बड़ा बिल, बड़ा भुगतान आखिर क्यों महानगर पालिका के इन अधिकारियों ने किया है, इसी पर खास चर्चा चल रही थी। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ अन्य मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।